दुनिया भर में अब तक बेशुमार जंगी जहाज बनाए जा चुके हैं, लेकिन B-2 स्पिरिट बॉम्बर एक ऐसा जहाज है जिसे कोई मिसाइल चाह कर भी तबाह नहीं कर सकता। और ये जहाज देखने में तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा लगता है, लेकिन दुश्मन के रडार पर ये सिर्फ और सिर्फ एक मक्खी के जितना नजर आता है। ये एक ऐसा जहाज है कि अगर ये चाहे तो दुनिया का नक्शा आसानी से बदल सकता है। ये $2 बिलियन यानी 590 अरब रुपयों की लागत से तैयार करदा एक ऐसा जहाज है कि जिसके मुकाबले में आज तक कोई और जहाज नहीं बन सका। सीक्रेट जोन की 7th वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस B-2 स्पिरिट बॉम्बर को बनाने के पीछे एक खास वाकया छुपा हुआ है और उस वाक़े की वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका की अच्छी खासी बदनामी हुई थी। ये कहानी स्टार्ट होती है 1 मई 1960 से। पाकिस्तान में पेशावर एयरबेस से अमेरिका का लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन एक सीक्रेट मिशन पर रवाना होता है। ये CIA का एक सीक्रेट मिशन था जिसका मकसद सोवियत यूनियन की जासूसी करना था, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और रशिया यानी सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया कोल्ड वार की लपेट में थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे को अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को नाज था कि उसका लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन 80,000 फुट की बुलंदी पर आराम से फ्लाई कर सकता है और इतनी ऊंचाई पर कोई मिसाइल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट जैसे ही सोवियत यूनियन की हदूद में दाखिल हुआ तो सोवियत यूनियन के रडार ने उसे फौरन डिटेक्ट कर लिया। पहले तो सोवियत यूनियन की तरफ से इस एयरक्राफ्ट के पीछे कई फाइटर जेट्स और मिसाइल लॉन्च किए गए, मगर सब नाकाम रहे, क्योंकि उस वक्त 80,000 फुट की ऊंचाई पर अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट को हिट करना सोवियत यूनियन के बस में नहीं था। फिर सोवियत यूनियन की मिलिट्री ने अपने खतरनाक तरीन हथियार की तरफ नजर डाली, जिसका नाम S-75 डेवीना मिसाइल था। सोवियत यूनियन ने उसे अमेरिकन लॉकहीड U-2 पर लॉक करके फायर कर दिया। इस मिसाइल के बारे में अमेरिका को भी पता था, मगर अमेरिका को लगता था कि सोवियत यूनियन का ये मिसाइल इतनी बुलंदी तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी वजह से अमेरिका को आगे चलकर पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि सोवियत यूनियन के S-75 डेवीना मिसाइल ने 80,000 फुट की बुलंदी पर फ्लाई करते हुए अमेरिका के एयरक्राफ्ट को इंतहाई परफेक्शन से हिट किया। तबाह होने के बाद प्लेन यकाटेरिनबर्ग नामी करीब के एक शहर में गिरा और पायलट फ्रांसिस गैरी ने खुद को इजेक्ट कर लिया, मगर वो सोवियत यूनियन के हाथों जिंदा पकड़ा गया। इस अमेरिकन प्लेन के तबाह होने के बाद अमेरिका ने कहा कि ये नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट का तबाहशुदा मलबा और पायलट को पूरी दुनिया के सामने पेश किया तो अमेरिका की पूरी दुनिया में अच्छी खासी बदनामी हुई, जिसके बारे में अमेरिका ने अपने वहमो गुमान में भी कभी नहीं सोचा था। इस सारे वाक़े के बाद दोनों मुल्कों को अच्छा खासा सबक मिला। इसके बाद सोवियत यूनियन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करना स्टार्ट कर दिया और अमेरिका ने ऐसा प्लेन बनाने पर काम स्टार्ट कर दिया जो रडार पर नजर ही ना आए। इसीलिए 1979 में अमेरिका ने ATB प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका मतलब था एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर। इस प्रोग्राम का मकसद एक ही था कि एक ऐसा प्लेन हो जो सोवियत यूनियन की हदूद में जाए और उधर जाकर उनके रडार के सामने ही बॉम्बिंग करे और बगैर रडार में कैप्चर हुए सही सलामत वापस आ जाए। अमेरिका की ये ख्वाहिश पूरी की B-2 स्पिरिट बॉम्बर ने। इसकी पहली फ्लाइट 1989 में हुई, लेकिन दुनिया के सामने ये 1997 में लाया गया। इस प्लेन को बनाने में $2 बिलियन लगे, जो तकरीबन 590 अरब रुपए बनते हैं। इस प्लेन का एक एक कोना इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब रडार के सिग्नल इस प्लेन पर पड़ते हैं तो वो वापस रडार तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि वो बिखर कर दूसरी डायरेक्शंस में चले जाते हैं। और यही चीज B-2 बॉम्बर को आम प्लेन से मुख्तलिफ बनाती है। आम जहाजों में पीछे की तरफ लगी हुई टेल बहुत आसानी से रडार पर डिटेक्ट हो जाती है, इसलिए नॉर्मल प्लेन्स फौरन पकड़े जाते हैं, मगर B-2 बॉम्बर में ये टेल ही नहीं रखी गई। इसके अलावा इस प्लेन को मजीद खुफिया बनाने के लिए इसकी बॉडी पर एक खुफिया कोटिंग भी की गई है, जो रडार के सिग्नल्स को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। इस कोटिंग में बहुत खास टेक्नोलॉजी यूज हुई है, इसीलिए इसके बारे में अमेरिका ने बहुत कम इंफॉर्मेशन दुनिया को बताई है। मुख्तसर ये कि इसका खास डिजाइन, खुफिया कोटिंग मिलकर B-2 को रडार के लिए बहुत मुश्किल निशाना बना देती है।
इसी वजह से इसको रडार पे पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। इस प्लेन को बनाने में इतना खर्चा लगा कि अमेरिका जैसे मुल्क ने भी अब तक सिर्फ 21 B-2 बॉम्बर बनाए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास हैं। और एक B-2 बॉम्बर को बनाने में $2 बिलियन लगते हैं, यानी 590 अरब रुपए। B-2 बॉम्बर की मेंटेनेंस भी आम जहाज़ों से बिल्कुल डिफरेंट होती है। हर परवाज के बाद पूरे जहाज को वॉश किया जाता है और इसकी खुफिया कोटिंग दोबारा की जाती है। फिर जहाज के हर कोने को और हर जोड़ को अच्छे से देखा जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी पर अगर एक डेंट भी पड़ गया तो ये अपनी रडार से बचने की पावर खो सकता है। याद रहे कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर एक बॉम्बर है, न कि फाइटर जेट। ये प्लेन सिर्फ बॉम्ब ले जा सकता है, मगर अपनी हिफाजत के लिए ये खुद कोई सलाहियत नहीं रखता। इसीलिए जब भी इसको उड़ाया जाता है तो कई फाइटर जेट्स इसकी हिफाजत के लिए साथ रहते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपके इल्म में भरपूर इजाफा किया होगा। ऐसी मजीद और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।